हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइज। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिनको यूज करते हुए आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरा देख लो तसल्ली से, ताकि आपको हर टिप, हर एक जो मैं आपको टिप एंड ट्रिक बताने वाला हूँ वो अच्छे से क्लियर हो जाए। My name is Mohammad Azam. I have worked as an assistant professor in GGS IP University Delhi for more than 3 years. गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे बताने वाला हूँ ये जो चीजें आज की इस वीडियो में। ओके सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट इज रीजन। पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रीजन। अगर आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आपको ये एग्जाम क्यों देना है, आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्यों देना चाहते हो, क्यों क्लियर करना चाहते हो, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है तो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में कोई नहीं रोक सकता। गाइज, किसी का एम होता है कि उसको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, किसी का एम होता है कि उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी का एम होता है कि उसको अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं, उनका नाम करना है दुनिया में, या किसी का एम होता है कि अपने खुद का ड्रीम जो है, आपका खुद का जो गोल है उसको अचीव करना है। तो जो वो रीजन है, इस चीज को अचीव करने का जो एक रीजन है, जब तक वो एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तब तक आपके अंदर से वो चीज नहीं आएगी जो कि इस एग्जाम को क्रैक करने में आनी चाहिए। दैट इज विलिंगनेस। आपके अंदर से इच्छा होनी चाहिए, अंदर से आपकी स्ट्रांगली एक बहुत ही स्ट्रांगली विल होनी चाहिए कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है। क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आप किसी चीज को लेकर प्लान करते हो तो काफी एक्साइटेड होते हो कि मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, लेकिन वो 2-4 दिन तक चीजें रहती हैं, उसके बाद आप ढीले पड़ जाते हो। आपको लगता है कि ठीक है कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है, एग्जाम में बहुत टाइम है, अभी हो जाएगा, कर लेंगे। तो ये जो चीजें हैं वो तभी आती हैं जब आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता। तो अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना है, गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या मम्मी पापा के सपने पूरे करने, या आपको खुद का ड्रीम है, एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। और वही रीजन आपको सोने नहीं देगा। बिलीव मी गाइज, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था। मैं अपना रीजन नहीं बताऊंगा क्या था, सबके अपने अपने रीजन होते हैं। वही रीजन आपको सोने नहीं देगा और वही रीजन आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे इन सिलेबस को खत्म करना है, इन टॉपिक्स को खत्म करना है, एग्जाम में टाइम है नहीं है, डजंट मैटर, मुझे पढ़ना है, मुझे क्रैक करना है। तो जब तक वो रीजन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक बात नहीं बनने वाली। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या स्ट्रांग रीजन है, आप किस लिए करना चाहते हो इस एग्जाम को क्वालिफाई। नेक्स्ट गाइस, इसमें आता है आपका क्रैक एग्जाम पैटर्न। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है गाइस कि जो एग्जाम बार बार लिए जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, जैसे आरआरबी का एग्जाम हो गया, आरबीआई का एग्जाम हो गया, या फिर आपका यूपीएससी एग्जाम हो गया, आपने देखा होगा हर एग्जाम में कोई ना कोई पैटर्न होता है। पैटर्न का मतलब है कि उसमें एक कुछ लिमिटेड क्वेश्चन होंगे, लाइक 50 क्वेश्चन पहले पेपर में, 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर में। आपको पता है कि भाई ये स्ट्रक्चर है, जैसे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, तो वैसे एक एग्जाम पेपर का स्ट्रक्चर होता है और उसके क्वेश्चंस का भी कहीं ना कहीं एक पैटर्न बन रहा होता है कि भाई किस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन से आपको पता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, टेबल पूछी जाएगी या बार ग्राफ रहेगा। तो आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना होगा, ये खुद से करना होगा, आपके लिए कोई करने नहीं आएगा। आपको करना क्या है, लास्ट की 2-3 साल के पेपर उठा लो, अपना पेपर 1 का, पेपर 2 का, दोनों का उठा के देखो, ऑब्जर्व करो कि वो क्या पैटर्न है जिसके बेस पे, जिसको फॉलो करते हुए क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। सेम क्वेश्चन नहीं बनते, देखो टॉपिक वही रहेगा। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है तो टॉपिक तो वही रहना है, यूनिट वही रहनी है, सब कुछ वही रहना है, बस आपको पहचानना है पैटर्न कि ऐसा क्या पैटर्न है जिसके बेस पे, जिसको फॉलो करते हुए एग्जामिनर आपका पेपर सेट करता है। आपने जिस दिन वो पैटर्न क्रैक कर लिया उस दिन आपके लिए एग्जाम बहुत ईजी हो जाएगा। और मैंने ये चीज खुद से करी थी, अपना एग्जाम पैटर्न, इन चीजों को खुद से मैंने क्रैक किया था कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, मुझे इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो जो चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाती हैं। नेक्स्ट गाइस, इसमें आपका स्टडी। अब स्टडी कैसे करनी है, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। हाउ टू स्टडी, कैसे स्टडी करें। अब कुछ बच्चों को सेल्फ स्टडी करना अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को कोचिंग लेना अच्छा लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि कोचिंग में उनको पैसे जाएंगे और टाइमिंग वगैरह रहती है, तो ऐसे में उनको पुश मिलता है, पीछे से धक्का मिलता है कि चलो ठीक है जाते हैं, पढ़ लेते हैं। सेल्फ स्टडी में बच्चे इतना नहीं कर पाते हैं। सेल्फ स्टडी में वही बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा जिसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि उसे क्यों करना है। अगर आप पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हैं तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है या फिर आपको कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तो फिर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। आप 2-4 दिन करोगे, उसके बाद शांत होकर बैठ जाओगे, मतलब कि कंटिन्यूटी नहीं रहती है, जो कि बहुत जरूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो हाउ टू स्टडी का मतलब है कि 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो आप सेल्फ स्टडी कर लो या तो कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लो। 2 रास्ते हैं आपके पास, मैं बताऊंगा अभी आगे इसके एडवांटेज क्या रहेंगे। नेक्स्ट गाइस, व्हेन टू स्टडी। स्टडी कब करें। किसी बच्चे को मॉर्निंग में अच्छा लगता है पढ़ना, किसी को दोपहर में। दोपहर में बच्चे पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं बिकॉज दोपहर में नींद से आने लग जाती है। कुछ बच्चे नाइट में पढ़ते हैं,
तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना है कि आप किन बच्चों में बिलोंग करते हैं। कुछ बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, सुबह सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं 6 बजे तक। लेकिन कुछ बच्चे बहुत लेजी होते हैं, बहुत हम कह सकते हैं नालायक होते हैं, जो रात रात भर जगते हैं, 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक जगते रहते हैं और फिर वो सुबह नहीं पढ़ते, सुबह देर तक सोते हैं। तो गाइज अगर आप सुबह देर तक सोते हो तो नाइट में देर तक पढ़ लो, क्योंकि हमें तो कहीं ना कहीं से कॉम्पनसेट करना है ना चीजों को। जो आपके पास 24 घंटे का टाइम है, उसी 24 घंटे में आपको टाइम निकालना है कि सुबह के 6 घंटे हो या शाम के 6 घंटे हो। अब यहाँ पर जो घंटे हैं वो भी फिक्स नहीं है, क्योंकि जो एवरेज बच्चा है उसको एक टॉपिक को समझने में ज्यादा टाइम लगता है। जो थोड़ा एडवांस बच्चा है, जो चीजों को जल्दी समझ लेता है, उसको हो सकता है कि 2 घंटे में टॉपिक खत्म हो जाए उसका। तो गाइज ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मॉर्निंग में पढ़ेंगे, नाइट में पढ़ेंगे, 4 घंटे में खत्म करेंगे, 2 घंटे में खत्म करेंगे। व्हेन टू स्टडी जो है समझ में आ गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ें, मॉर्निंग में, इवनिंग में, लेकिन पढ़ें जरूर। ऐसा नहीं कि आप सुबह देर 10 बजे तक उठ रहे हो सो करके और रात को भी नहीं पढ़ रहे, तो ना तो सुबह पढ़ पाए ना रात को पढ़ पाए। आप सुबह लेट उठ रहे हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन रात को पढ़ लो, फिर देर तक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर रात को पढ़ रहे हो तो सुबह जल्दी मत उठो, मतलब वाइस वर्सा। ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन स्टडी। अब स्टडी में कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। स्टडी में अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो बात नहीं बनेगी। कंसिस्टेंट का मतलब होता है रेगुलरिटी, डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया फिर 4 दिन गायब हो गए, फिर एक दिन पढ़ लिया फिर अगले 1 हफ्ते गायब, बुक उठा के नहीं देखी यूजीसी नेट की। तो ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा करोगे तो फिर बात नहीं बनने वाली। ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है, आपको इसका टफनेस लेवल समझना है और उसको एक वैल्यू देना है कि भाई हाँ, एक वैल्यू है पेपर की, एक लेवल है जिसको कि हमें क्रैक करना है। सो यहाँ पर गाइस कंसिस्टेंट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कंसिस्टेंट कैसे रहें? सबसे बेस्ट तरीका है टाइम टेबल बना के। टाइम टेबल बना लो और वो आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करता है। टाइम टेबल का मतलब है कि आप बना लो अपने अकॉर्डिंग कि सुबह 2 घंटे पढ़ने हैं, शाम को 2 घंटे पढ़ने, इस तरीके से। और क्योंकि देखो हम एज ए ह्यूमन है, हमसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, और अगर टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपके पास अगर टाइम टेबल है तो आपको ये तो ख्याल रहेगा ना कि शाम को 2 घंटे पढ़ना है। अगर किसी शाम को आपको इंपॉर्टेंट काम आ गया, शादी में जाना हो गया, इस तरीके से, तो आप किसी संडे को बैठकर किसी अगले दिन नेक्स्ट डे 2 घंटे एक्स्ट्रा देकर के कॉम्पनसेट कर दो, ऐसे कर सकते हो। तो कंसिस्टेंट जो आपको रेगुलर बनाता है पढ़ाई में, स्टडी में, वो आपका टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल जरूर बनाए और टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाए, और एक ऐसा टाइम टेबल बनाए जो कि फिक्स टाइम, एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल है। ऐसा नहीं कि भाई बना लिया कि शाम को 2 घंटे पढ़ने और 4 यूनिट खत्म कर दूंगा, ये तो कोई नहीं कर सकता ना, ये तो फिर आप सुपरमैन हो। तो ऐसे काम नहीं करने सुपरमैन वाले, ठीक है। हम इंसान हैं, हम इंसानों जैसे काम करते हैं। 2 घंटे पढ़ेंगे, दो टॉपिक खत्म करेंगे, लेकिन ढंग से करेंगे। टॉपिक खत्म करके एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो इस तरीके से बनाओ। एक ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए, एक ऐसा टारगेट होना चाहिए जो कि अचीवेबल हो, जो प्रैक्टिकल हो। समझ रहे हैं ना आप लोग। नेक्स्ट है जिसमें आता है आपका मोटिवेशन और पॉजिटिविटी। आप गाइस बच्चे ना मोटिवेट नहीं रह पाते। जैसे मैं कितना भी मोटिवेट कर लूं, कितना भी आपको कह लूं, चलो ठीक है समझ में आ गया सर, अच्छा बोल रहे हैं भाई, 2-4 दिन तो मोटिवेट रहे, उसके बाद 5वें दिन ढीले पड़ गए, लग रहा जैसे जान ही नहीं शरीर में, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, अंदर से मन नहीं कर रहा। तो क्या करें ऐसे में? गाइस ऐसे में पॉजिटिविटी जो आपकी होती है किसी एग्जाम को क्रैक करने में बहुत जरूरी होती है। मोटिवेट रहना बहुत जरूरी होता है। अब गाइस यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मैं बताता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। सपोज करो जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी सोच है, जो आप अपने माइंड में सोच रहे हो ना, वही चीजें आपके करियर में, आपके गोल में आपको अचीव करने में बहुत हेल्प करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सवेरे जैसे आंख खुली सुबह सुबह, आपको लगा कि यार मूवी आ रही है, मूवी जाना पड़ेगा, देख लेते चलो। फिर दोपहर में देखा, ट्रेलर देख लिया दोपहर में। फिर शाम को लगा कि यार चलो कल जाके मूवी देख लेता हूँ। तो ये क्या है? आपकी सोच वही है, आप सोच ही रहते हो वही, और वही चल रहा है। देखो दिन भर वही चलेगा कि कल देख लेता हूँ, फ्रेंड से बोल लेता हूँ, पूछ लेता हूँ। अब आप ये सोचो कि मुझे 2 टॉपिक खत्म करने हैं, सुबह उठते सोचो मुझे 2 टॉपिक खत्म करने हैं, तो आपके दोपहर में यही दिमाग में आएगा कि यार मैंने सुबह सोचा था कि 2 टॉपिक खत्म करे, चलो 1 खत्म कर लेता हूँ, भी 1 शाम को कर लूंगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो जो आपका थॉट प्रोसेस है वो इस तरीके से काम करता है। जो आप सोचते हो ना, जो आप सोचते हो वही स्टार्ट हो जाता है आपकी लाइफ में होना। जब आप सोचते हो कि मुझे पढ़ना है, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, आपको बिलीव ही नहीं होगा आप पढ़ रहे हो। ये कभी ना आप करके देखना। जैसे सुबह उठोगे आप सोच लेना कि मुझे आज टीचिंग एप्टीट्यूड के 2 टॉपिक खत्म करने हैं। आप देखना दोपहर में भी आपका थॉट आएगा कि यार मैंने सोचा था, मैंने किया नहीं है अभी तक। फिर आप 1 टॉपिक खत्म कर लोगे, फिर शाम को 1 टॉपिक खत्म कर लोगे, फिर नेक्स्ट डे ऐसे करके देखना। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो यही है कि भाई जो आप सोचते हो वो आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, चीजें बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो अगर आप सोचोगे कि भाई मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है और आप सोचते हो कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कॉलेज में पढ़ाना है, तो अगर आप दिमाग में आपके यही चल रहा है तो आपके अंदर से आइडियाज भी ऐसे आएंगे जो कि आपको इस गोल की तरफ लेकर के जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग?
तो गाइज जो सोचना है, जो आपकी सोच है, जो आपके थॉट्स हैं वो बहुत जरूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। इसको सोचो ध्यान से कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया 1-2 मिनट में, लेकिन ये जो चीजें ना पूरी की पूरी लाइफ बदल के रख देगी आपकी। अभी कभी सोच के देखो या ना अपने ऊपर आजमा के देखो इस चीज को कि भाई सुबह उठते ही सोच लो कि मुझे 2 टॉपिक खत्म करने हैं इस यूनिट के, तो दिन भर वैसे थॉट्स आएंगे कि मुझे खत्म करने हैं। समझ रहे हैं? तो आप कभी प्रैक्टिकली करके देखो, बहुत अमेजिंग ट्रिक है ये पॉजिटिविटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्या जाता है इसमें आपका हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क, देखो हार्ड वर्क करना, नो डाउट हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, हार्ड वर्क का रिप्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन स्मार्ट तरीके से। आप देखेंगे हार्ड वर्क ये भी कर रहा है, हार्ड वर्क ये भी कर रहा है और हार्ड वर्क ये भी कर रहा है, पुश तीनों को करना है। इस बॉक्स को तीनों को धकेलना पड़ेगा, लेकिन धकेलने के तरीके अलग अलग हैं। ये खींच रहा है, ये इधर से धक्का दे रहा है, और ये इसने क्या किया, नीचे लगा दिए रोल और फिर ऊपर से धक्का दे रहा है, तो इसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये सुनो, ऐसे आप देखेंगे यहाँ पर पानी इसको भी पीना है और पानी इसको भी पीना है, तो पानी ये भी पी लेगा। ऑब्वियसली बात है, जब पत्थर डालता रहेगा तो पानी ऊपर आ जाएगा और पानी पी लेगा, और पानी इसको भी पीना है, इसने स्ट्रॉ डाल दिया। तो यहां पर काम सेम करना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन लोगों की अप्रोच अलग अलग होती है उसी सेम काम को करने की, और वही अप्रोच जो आप अपने इंप्लीमेंट कर रखी है अपनी प्रिपरेशन के लिए, यही आपको अपने एग्जाम के करीब लेकर के जाती है। कुछ बच्चों को दूर लेके जाती है, जो बच्चे हार्डवर्क करते रहते हैं लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। मैंने देखा है बच्चों को 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट तक हो जाते हैं, एग्जाम ही क्रैक नहीं होता। तो भाई उनकी अप्रोच गलत है, वो अपनी अप्रोच कभी चेंज ही नहीं करते, सोचते नहीं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं कि जिसकी वजह से एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है मेरा। तो इन चीजों को आप पहले अगर सोच लोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्रैक हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इन चीजों को समझिए, और हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। आप कितना भी पढ़ लो, कितनी भी सेल्फ स्टडी कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है गाइडेंस की, जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं कि बेटा इस तरीके से पढ़ो, इन टॉपिक को कवर करो, और इन टॉपिक को ज्यादा अच्छे से करना है, इन टॉपिक को कम अच्छे से करो, इन टॉपिक पे इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। तो ये जो गाइडेंस होती है ये बहुत जरूरी होती है, यही स्मार्ट तरीका है आपका। हार्डवर्क करना है आपको, मेहनत करके खुद से पढ़ना है, जब तक खुद नहीं मेहनत करोगे तब तक बात नहीं बनेगी, लेकिन स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट तरीका का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी अपने गोल अचीव करने में। गाइस हमारी एंड्रॉइड ऐप आ चुकी है, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। यूजीसी नेट मेंटोर की आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड क्रैश कोर्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम के जो बच्चे हैं वो इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। और सबसे अच्छी बात है, जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे आपको होम पेज पे 4 से 5 डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप इनको अटेंड करें आराम से तसल्ली से, आपको आइडिया लग जाएगा किस लेवल का जो कंटेंट है वो यहाँ पे अवेलेबल करवाया जा रहा है। 3 कोर्स प्लान है, 3 मंथ का है, 6 मंथ का है, 12 मंथ का है, अलग अलग कोर्स की अलग अलग फीस है, इसलिए आप इस ऐप को खुद से इंस्टॉल करें और खुद से इस ऐप को गो थ्रू करें, खुद से एक्सप्लोर करें। इस ऐप का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड वे में आप देखेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग का मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, वॉच बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन और बहुत सारे टॉपिक इस तरीके से स्क्रीनशॉटिंग मैंने आपको दिखा दिया है स्ट्रक्चर्ड वे में, इजी तरीके से। अगर आप 5th 6th क्लास के बच्चे को भी इन वीडियोस को दिखाओगे, मैं गारंटी देता हूं कि वो बच्चे भी इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मतलब इतने बेसिक तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, बायोलिंगुअल मॉक टेस्ट भी हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। हर यूनिट के मॉक टेस्ट हमने बनाए हैं ताकि आपकी हर यूनिट की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए, हर यूनिट आपकी स्ट्रांग हो जाए। आप देखेंगे जैसे यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड है तो उसकी क्लासेस वगैरह आप देखेंगे, एक ही टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया हुआ है, और पीडीएफ में स्टडी मटेरियल भी आपको अवेलेबल करवा दिया है जिसको आप डाउनलोड करके बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं इन चीजों को। अब गाइस मैं आपको फीचर्स बता दूं, क्रैश कोर्स की फीचर्स क्या हैं जिसमें हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड भी करते हैं। क्रैश कोर्स फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल है। पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट आपको जल्दी ही अवेलेबल करवा दिया जाएगा विद इन अ वीक। फीचर्स क्या है गाइस? टारगेट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में ही है। टारगेट बेस्ड का मतलब है कि जिस तरीके से अब एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है आपके एग्जाम में, इन चीजों को फॉलो करते हुए एनालाइज करके ही इन टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो ये चीज बहुत अच्छी है जो हर जगह आपको नहीं मिलेगी, बाकी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी, बिकॉज बाकी लोग क्या करते हैं टॉपिक कवर कर देंगे दैट्स इट। लेकिन हमने क्या किया है, टॉपिक को इस तरीके से कवर किया है जिस तरीके से एनटीए अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहाँ मिलने वाली है। अकॉर्डिंग टू एनटीए न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, जिस तरीके से क्वेश्चन एनटीए पूछ रहा है उन टॉपिक को उस तरीके से कवर किया गया है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट है ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, हर यूनिट के अलग अलग मॉक टेस्ट हैं, 10 मॉक टेस्ट हैं, तो 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10 मॉक टेस्ट मतलब 100 आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको यूनिट वाइज, तो आप फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और जल्दी से जल्दी अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लीजिए। गाइस
फॉर्म का वेट मत करो कि कब निकलेंगे कब भरेंगे, जितना जल्दी आप स्टार्ट कर लोगे उतने ज्यादा चांस हो जाएंगे आपके इस एग्जाम को क्रैक करने के। तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आप अपने गोल के करीब पहुंच जाओगे। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लास, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एंड सेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस कुछ डाउट है, कुछ पूछना है आपको, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, वहां पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। एंड गाइस इस ऐप का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां पे जाके आप इस ऐप को इंस्टॉल करें और खुद से एक बार इस ऐप को एक्सप्लोर करें। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर, थैंक यू सो मच।